नमस्ते। हरियाणा की मनीषा खुदकुशी उस लड़की ने की। 19 साल की लड़की थी, टीचर थी, एक जीवन अपना बनाने की दिशा में बढ़ रही थी। अचानक से वो लापता होती है और 13 अगस्त को उसका बॉडी रिकवर होता है, शरीर उसका बड़ी बुरी हालत में मिलता है। और जब बॉडी मिलती है उसके बाद फिर विरोध प्रदर्शन होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं की तरफ से बयानात आते हैं। हरियाणा के जो बड़े नामचीन लोग हैं, सिंगर्स हरियाणा के, इन्फ्लुएंसर जो हैं, उन्होंने जस्टिस फॉर मनीषा का कैंपेन भी चलाया। सरकार पर दबाव बना और पुलिसकर्मियों पर गाजगिरी कार्रवाई हुई। एसपी तक का तबादला कर दिया गया, एसपी को हटा दिया गया। ये बड़ा मैसेज होता है। उसके बाद फिर सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता था कि किसी भी हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया उसमें एक तो सबसे बड़ी थ्योरी ये पुलिस की तरफ से साफ किया गया कि लड़की के साथ किसी तरह की ज्यादती नहीं हुई, यानी लड़की के साथ रेप नहीं हुआ, बॉडी में सीमेंट नहीं मिला। उसके बाद कहा यह जा रहा था कि केमिकल से उस लड़की के चेहरे को या बॉडी को डिस्पोज करने की कोशिश हुई, तो किसी प्रकार की केमिकल भी लड़की के शरीर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं मिला। इसके बाद ये भी कहा गया कि संभवतः उसने खुद को गला, पहले ये थियरी थी कि उसने अपने गले को काटा है, लेकिन रिपोर्ट में आया कि कोई धारदार हथियार भी नहीं था, यानी जो बॉडी को शायद किसी जंगली जानवर ने या किसी जानवर ने अपना पंजा मारा हो, उसकी वजह से वो कट लगा हो। यानी पुलिस की तरफ से जो पोस्टमार्टम थ्योरी आया उसमें ये कहा गया कि संभवतः यह खुदकुशी का मामला है, लेकिन परिजन हो या कई और जो संगठन जो जस्टिस फॉर मनीषा को लेकर आवाज़ उठा रही थी, उन्होंने वो इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा क्लिंच है। और इस पूरे मामले में देखें तो सरकार के ऊपर भी दबाव था, और सरकार, और इसमें देखिए थोड़ा सा ना पॉलिटिकल लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ौली, हमने अपने पूर्व के वीडियो में आपको बताया था, जिसमें उन्होंने ये कह दिया था कि आप लोग पता नहीं यूट्यूबर्स कुछ हैं जो सरकार के खिलाफ बातें कर रहे हैं, आरोपी पकड़े गए हैं, लेकिन एसपी ने प्रशासन इसको खारिज कर दिया गया, कोई आरोपी पकड़ा ही नहीं गया। उसके बाद जो रिपोर्ट आई उसने सारी चीज़ों को साइड लाइन कर दिया। तो मेरा कंसर्न बस इतना है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको ऐसे सेंसिटिव मामलों में बोलने से बचना चाहिए। दूसरी चीज़, अभी जो इस मामले में लेटेस्ट अपडेट ये है कि लड़की का पोस्टमार्टम होगा और फिर से पोस्टमार्टम होगा, वो एम्स जो दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वहाँ पर लड़की का पोस्टमार्टम होगा। 8 दिन हो गए हैं, लड़की का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात कि 8 दिन, और उससे पहले भी बॉडी एक दिन पुराना मान के चलिए 8 से 9 दिन का ये मामला हो गया। बॉडी पूरी तरीके से डिस्पोज हो रही, किस तरीके से रखा गया होगा आई डोंट नो, मेडिकल साइंस को एक्सपर्ट को बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन इसमें एक पक्ष ये भी है कि एक लड़की मनीषा, जिसकी जिन परिस्थितियों में भी मृत्यु हुई, किसी ने मारा या उसने खुदकुशी की, अभी हम उस पर कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन अब मृत्यु के बाद जो उसके साथ हो रहा है वो भी थोड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ जो धर्म में भी, शास्त्र में भी और कानून में भी डेड बॉडीज के साथ भी हम कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। ये हमारा शास्त्र भी नहीं कहता, हमारा धर्म भी नहीं कहता और कानून भी नहीं कहता किसी डेड बॉडी के साथ गलत नहीं कर सकते। उसका भी, डेड बॉडी का भी सम्मान है। तो मेडिकल साइंस के नाम पर, कानून के नाम पर जो हो रहा है, ये भी संभवतः हम शास्त्र और धर्म के हिसाब से देखें तो उसकी रूह को ये अच्छा नहीं लग रहा होगा। वो ज़रूर चाह रही होगी अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ तो इंसाफ हुआ। मुख्यमंत्री ने परिवार के लोग, हाँ, एक जो एम्स में पोस्टमार्टम होगा, दूसरा जो लोग मनीषा के इंसाफ की मांग कर रहे थे, वो लोग चाहते हैं कि हरियाणा पुलिस इसकी जाँच न करे। ये जाँच एक स्वतंत्र एजेंसी और सीबीआई जैसी एजेंसी जाँच करे। तो मुख्यमंत्री की तरफ से सीबीआई जांच का ऐलान करते हैं। सीबीआई जांच क्या होता है? जब सीबीआई ऐसे किसी केस को हैंडओवर नहीं लेती है, पहले वो एफआईआर दर्ज होती है। मनीषा का एफआईआर दर्ज है मनीषा के मामले में, और स्टेट जो है, राज्य सरकार है, वो सीबीआई जांच की अनुशंसा करती है। तो हरियाणा की नायब सैनिक सरकार ने पब्लिक के सेंटिमेंट को समझा और उन्होंने सीबीआई जाँच की अनुशंसा कर दी है, लेकिन अभी तक सीबीआई ने इस मामले में टेक ओवर नहीं किया है। देखते हैं अगले 24 से 36 घंटे में सीबीआई इस मामले को टेक ओवर कर ले। इसमें एक और पहलू है
सीबीआई के मामले में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं ना, आप जो देश के चर्चित मामले हैं, एक जो निठारी वाला मामला था, और एक वो जो लड़की जिसकी हत्या हुई, जिसमें उसकी आरूसी के मामले में भी देखिए, जब तक सीबीआई का केस हैंडओवर होता है ना, तब तक स्थानीय पुलिस या लोकल पुलिस उस केस को खराब कर चुकी होती है। क्योंकि जब आप उस केस को लेते हैं, आप इस केस को किसी दूसरे एजेंसी को हैंडओवर करते हैं, इट्स टू लेट। और सब कुछ आप जब उसको हत्या भी बताएंगे तो हत्यारे होंगे, और कोर्ट में जब आप जस्टिस के लिए लेकर आप उनको जाएंगे तो आपको एविडेंस रखना होगा। जब लेट होता है किसी मामले में तो एविडेंस खराब होते हैं, जो हमने आरुषि के मामले में देखी, निठारी के मामले में हमने देखा। आज तक नहीं पता कि वो जो लड़की आरुषि थी उसको किसने मारा। लोग एज्यूम करते हैं कि बाप ने मारा, माँ ने उन्हें सपोर्ट किया, या कोई थर्ड पर्सन आया था। क्योंकि जो लोकल पुलिस थी उन्होंने इस केस को पहले 24 घंटे में ही खराब कर दिया था। जैसे हिमराज को ढूंढ रहे थे, नेपाल तक टीम चली गई थी, वो उसी घर के बिल्डिंग में उसका बॉडी पड़ा हुआ था, जिसको पहले 48 घंटे आरोपी माना जा रहा था। तो इस मामले में भी क्या इस केस को लेट करके केस को खराब किया गया। एक बड़े लोग जो आवाम है हरियाणा की, वही मानती है कि इस केस में कुछ ना कुछ झोल तो है, इसको ढकने की कोशिश कर रही है। अब मुझे लगता है कि कोई भी सरकार पब्लिक सेंटिमेंट के खिलाफ नहीं जाती है। अगर झोल है तो किस स्तर पे झोल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि सरकार के स्तर पर आप सरकार को इसमें बहुत ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 8 दिन के अंदर सरकार की तरफ से जितना जो भी त्वरित एक्शन लिया जाना चाहिए था वो लिया गया। एसपी रैंक के अधिकारी, मैंने पूर्व में बताया था कि मुझे हरियाणा में याद नहीं है निकट भविष्य में कभी इस तरह की घटना के बाद एसपी रैंक के अधिकारी को हटाया गया एक सज़ा के तौर पर। दूसरा, लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की, सीएम ने सीबीआई जांच की अनुशंसा भी कर दी है। हम उम्मीद करेंगे कि ये जो बच्ची है मनीषा, इसको इंसाफ मिले और जल्द से जल्द इसका अंतिम संस्कार भी हो। परिवार के जो लोग चाहते हैं कि एम्स में ही पोस्टमार्टम हो जाए, और अगर उसकी हत्या हुई है तो हत्यारों को कानून की इज्जत में जल्द से जल्द लाया जाए। आप लोग बताइए कि मनीषा हत्याकांड को लेकर आपका मत क्या है? आप क्या पुलिस की थ्योरी से सहमत हैं, या फिर सरकार जिस तरीके से जो डिमांड्स हो रही हैं उनको पूरी कर रही है, तो सरकार की भूमिका पर आपकी क्या राय है? ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।